नमस्कार दर्शकों, मैं विक्रम कुमार स्वागत करता हूं आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। सिटी जंक्शन अपना चैनल, अपनी बात। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खास खबरों की प्रायोजक है गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। 12 घंटों के भीतर हुई 2 हत्याओं की घटनाओं से जिले में मची खलबली। विकास कामों का श्रेय लेने के बोर्ड लगाने पर न्यायालय ने लगाई रोक। जनता सब्जी बाजार का अतिक्रमण ध्वस्त। 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन पड़ेगा अब महंगा। और मान धावा मार्ग पर नागरिकों ने देखा बर्निंग ट्रक का रोमांच। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हां, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। अब समाचार विस्तार से। अकोला शहर में पिछले 2 सप्ताह में 4 हत्याएं होने के समाचार जनता की विस्मृति में जाने से पहले ही फिर से जिले में 2 हत्याएं होने की घटनाएं सामने आने से समाज मन सुन्न हो गया है। अकोला वाशिम हाईवे में अधिकृत की गई खेती के बदले में मिले 2 करोड़ 40 लाख रुपए को लेकर केवट परिवार में हुए विवाद में बंटी रामकरण केवट नामक युवक की मौत हो गई। मृतक की चाची चौफुला केवट और उसके पुत्र विशाल केवट ने मिलकर बंटी पर हमला किया। इस हमले में घायल हुए बंटी की मौत उपचार के दौरान हुई है। इस मामले में पातुर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की जांच आरंभ की है। वहीं दूसरी घटना गुरुवार सुबह बार्शी टाकली तहसील अंतर्गत आने वाले ग्राम रेडवा में हुई। पति पत्नी के बीच हुए विवाद में पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम तेजराव भोसले बताया जा रहा है। पुलिस ने हत्यारी पत्नी को गिरफ्तार कर आगे की जांच आरंभ की है। राज्य सरकार ने अकोला महानगरपालिका की आम सभा में 12 जुलाई 2018 को सड़कों के लिए सरकार से निधि लाने वाले जनप्रतिनिधियों के नाम का बोर्ड लगाने संबंधी मंजूर प्रस्ताव पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। सरकार ने अकोला मनपा आयुक्त और अकोला मनपा को संबंधित मामलों में अपना पक्ष रखने के लिए 1 महीने का समय दिया है। सरकार के नगर विकास विभाग ने बुधवार को इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। इसके अनुसार अकोला मनपा की आम सभा ने साल 2018 में एक प्रस्ताव पारित किया था। इसके तहत शहर के विकास के लिए निधि लाने में योगदान देने वाले जिन जनप्रतिनिधियों के नाम और काम के बोर्ड अकोला मनपा की बिना पूर्व अनुमति के लगाए गए थे, उनको हटाया नहीं जा सकता था। इसके अलावा जहां पर बोर्ड नहीं लगे हैं, उन स्थानों पर लगाने की कार्यवाही की जानी थी। लेकिन अकोला मनपा आयुक्त का कहना था कि यह प्रस्ताव मुंबई प्रांतिक मनपा नियम 2003 के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला है। इसके मद्देनजर अकोला मनपा आयुक्त ने राज्य सरकार को पत्र लिखा था, जिस पर राज्य सरकार ने महाराष्ट्र मनपा के अधिनियम की धारा 451(1) के आधार पर अकोला मनपा की ओर से पारित प्रस्ताव पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। मनपा आयुक्त नीमा अरोड़ा ने शहर के सभी मुख्य रास्तों पर किया गया अतिक्रमण हटाने के निर्देश देते हुए यातायात के लिए रास्ते अतिक्रमण मुक्त करने की ठान ली है। बीच में आयुक्त महोदया अवकाश पर जाने के बाद फिर से अतिक्रमण धारकों ने रास्ते पर कब्जा जमा लिया था, लेकिन अवकाश खत्म होने के बाद आयुक्त नीमा अरोड़ा ने अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। अतिक्रमण हटाने पहुंचे तोड़ू दल पर कुछ समाज कंटकों ने पथराव भी किया था, जिसकी शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दर्ज की गई है। मनपा आयुक्त नीमा अरोड़ा ने इस संदर्भ में बैठक लेकर शहर के पुलिस निरीक्षकों से चर्चा की थी, जिसके बाद बुधवार को जनता सब्जी बाजार की स्वास्तिक टी कंपनी समीप की गली में लगने वाली सब्जी की दुकानों के लिए निर्माण किए गए चबूतरे ध्वस्त कर यहां का रास्ता खुला किया गया। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए तथा
ऑटो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं। 15 साल पुराने वाहनों के बदले नए वाहन लेने के लिए आर्थिक सहूलियत भी दी जा रही है। बावजूद इसके नए वाहनों के बजाय पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल कर वाहन चलाए जा रहे हैं। इस कारण 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन महंगा करने के केंद्र सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बुधवार को जारी हुआ। केंद्र ने 15 साल से पुरानी गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। पुराने 2 पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने पर 1,000 रुपये, तिपहिया और 4 पहियों के रजिस्ट्रेशन और फिटनेस के लिए 3,500 रुपये लगेंगे और लाइट मोटर व्हीकल के लिए फीस 7,500 रुपये होगी। इस बारे में ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बुधवार को जारी हुआ है। मान से धावा मार्ग पर टीटवन फाटे के समीप मालवाहक ट्रक से अचानक आग की लपेटें निकलने लगी, जिसे देख ट्रक चालक ने सड़क किनारे उतरकर ट्रक को रोका। समय रहते जानकारी मिलने के कारण किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई है, अलबत्ता ट्रक जलकर जरूर खाक हो गया है। ट्रक से निकलने वाली आग की लपटें देखकर इस मार्ग पर दौड़ने वाले वाहन भी एहतियात के तौर पर जहां थे वहीं थम गए थे। दूसरी ओर बर्निंग ट्रक को देखने तथा मोबाइल से वीडियो बनाने वाले परिसर के नागरिकों की अच्छी खासी भीड़ घटनास्थल पर नजर आ रही थी। शेगांव शहर में कोविड जांच के लिए टाउन हॉल में व्यवस्था की गई है। शहर के सभी व्यवसायियों के लिए कोरोना जांच की सख्ती की गई है, जिसके चलते शेगांव शहर के व्यवसायी तथा उनके प्रतिष्ठानों पर कार्यरत कर्मचारियों की एक ही भीड़ कोविड जांच सेंटर पर उमड़ पड़ी थी। जांच के लिए आने वाले नागरिकों के लिए यहां प्रशासन द्वारा उचित नियोजन न करने के कारण एक ही हॉल में अनियंत्रित भीड़ इकट्ठा होने के बाद यहां कोरोना नियमावली का उल्लंघन हो रहा था। बढ़ती भीड़ को नियंत्रण में लाने के लिए टाउन हॉल परिसर में पुलिस कर्मचारियों को बुलाया गया था, लेकिन भीड़ के कारण यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही थी। प्रशासन द्वारा योग्य नियोजन न करने से ही कोरोना जांच के लिए आने वाले व्यापारी और नागरिकों में नाराजगी व्याप्त हो रही थी। शासन एवं स्वास्थ्य विभाग की निरंतर कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमण कम होता नजर नहीं आ रहा है। जनता को सुविधा देकर प्रशासन ने लॉकडाउन के नियमों को शिथिलता दे रखी है। शिथिलता के दौरान सतर्कता जरूरी है, लेकिन अकोला रेल स्थानक पर इसका अभाव देखने को मिल रहा है। आने वाले यात्रियों को अब पहले की तरह कड़ाई से सैनिटाइजेशन नहीं किया जा रहा है। फिजिकल डिस्टेंसिंग या मास्क से जुड़े मामलों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। रेल से आवागमन करने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। रेल स्थानक से बाहर निकलने वाले यात्रियों को ऑटो चालक घेर लेते हैं। सभी ऑटो चालक यात्रियों को सवारियों के लिए घेरते समय सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। रेल स्थानक पर तैनात जीआरपीएफ पुलिस भी उन्हें रोक टोक नहीं कर रही है। कई ऑटो चालक मास्क भी नहीं लगाते हैं। इस मार्च माह में कोरोना की दूसरी लहर जारी है। अकोला में हर दिन सैकड़ों नए मरीज पाए जा रहे हैं और संक्रमण के दौर में रेल स्थानक पर बढ़ती भीड़ की दृष्टि से सैनिटाइजेशन और नियमों का पालन जरूरी है। साथ ही यात्रियों का घेराव कर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले ऑटो चालकों पर भी कार्रवाई करना जरूरी है, अन्यथा स्थिति और भी चिंताजनक होने की आशंका जताई जा रही है। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में तथा उप विभागीय पुलिस अधिकारी द्वारा गठित विशेष दल ने अवैध रूप से रेती की ढुलाई करने वाले वाहन पर कार्रवाई की। अमरतपुर ताकोड़ा गांव की ओर से इस ट्रक में रेत भरकर लाई जा रही थी। ट्रक को रोककर पुलिस ने ट्रक चालक से रेत की ढुलाई के लिए आवश्यक दस्तावेज की मांग की, लेकिन दस्तावेज दिखाने में चालक असमर्थ रहने के कारण पुलिस ने ट्रक को अपनी गिरफ्त में लेकर उसे आगे की कार्रवाई के लिए डाबकी रोड पुलिस के हवाले किया। ट्रक समेत पुलिस ने इस कार्रवाई में 20,10,000 रुपयों का माल बरामद किया है। फिलहाल वक्त है फटाफट खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। जल्द ही हटेंगे पूरे देश के टोल नाके, लोकसभा में नितिन गडकरी ने की घोषणा। जीपीएस प्रणाली से वसूला जाएगा टोल। मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर की छुट्टी, हेमंत नगराले बने मुंबई के पुलिस आयुक्त। प्रधानमंत्री ने सभी मुख्यमंत्रियों को चेताया, कोरोना की दूसरी लहर रोकने के दिए निर्देश। पीएम ने मानी उद्योग की हाफकिन में कोरोना टीका बनाने की मांग। 15 साल वाले वाहनों का रजिस्ट्रेशन पड़ेगा महंगा, केंद्र का 15 साल पुरानी गाड़ियों को रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का प्रस्ताव। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बुधवार को हुआ जारी। मथुरा में फूलों से मनाई गई होली, अपनी अलग तरह की होली के लिए प्रसिद्ध है मथुरा। गुलाल एवं रंगों के साथ एक महीना चलता है उत्सव।
ममता बनर्जी ने पैर की चोट के लिए भाजपा को ठहराया जिम्मेदार, कहा चुनाव के प्रचार करने से रोकना चाहती है भाजपा को वोट न देने की ममता की अपील। मानवाधिकार और स्वतंत्रता के चैंपियन थे बंगबंधु, प्रधानमंत्री ने शेख मुजीबुर रहमान को दी श्रद्धांजलि। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की 101वीं जयंती। टीआरपी मामले में हाई कोर्ट का सवाल, बोला सबूत है तो अब तक अर्णव को क्यों नहीं बनाया गया आरोपी। अर्णव के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने का सरकार का दावा। पूजा चौहान मामले में हो रही है तथ्यों से छेड़छाड़, भाजपा विधायक आशीष शेलार का आरोप। राठौड़ के ऑडियो क्लिप में हो रही है हेराफेरी। गरीहाट फ्लाईओवर के नीचे सस्ती है शतरंज की बिसात, औसतन 50 खिलाड़ी खेलते हैं बाजिया। हर साल 3 टूर्नामेंट भी होते हैं। कमल हसन की पार्टी के ठिकानों पर ईडी के छापों में 8 करोड़ की नकदी मिली। मक्कल निधि मय्यम नाम की पार्टी बनाई है कमल हसन ने। म्यांमार में तख्ता पलट के खिलाफ जनता का आंदोलन, म्यांमार में सड़कें बनी हैं युद्ध भूमि, निहत्थे लोगों पर दागी जा रही हैं गोलियां। हॉलीवुड अभिनेता टॉम क्रूज का आलीशान फार्म हाउस, 320 एकड़ में फैला है फार्म हाउस, खरीदने का मौका, चुकाने होंगे 292 करोड़। आलिया के जन्मदिन पर करण जौहर ने दी पार्टी में रणबीर कपूर रहे नदारत, दीपिका, रणवीर और अर्जुन मलाइका हुए शामिल। राणा दग्गुगती ने हाथी मेरे साथी के अनुभव किए शेयर, का सुबह 6 बजे उठकर 6 घंटे ट्रैवलिंग करके जंगलों की शूटिंग, बोले सबसे कठिन 2-3 जंगलों में की शूटिंग। 8 अप्रैल को रिलीज होगी अभिषेक स्टारर फिल्म बिग बुल, फिल्म के प्रोड्यूसर अजय देवगन ने की घोषणा। हर्षद मेहता स्कैम से प्रेरित है फिल्म। रोड सेल्फी वर्ल्ड सीरीज, इंग्लैंड को हराकर सेमी में पहुंचे विंडीज लेजेंड्स, सेमीफाइनल में भारत से होगा मुकाबला। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। खास खबरों के प्रायोजक हैं गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। 12 घंटों के भीतर हुई 2 हत्याओं की घटनाओं से जिले में मची खलबली। विकास कामों का श्रेय लेने के बोर्ड लगाने पर न्यायालय ने लगाई रोक। जनता सब्जी बाजार का अतिक्रमण ध्वस्त। 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन पड़ेगा अब महंगा। और मान धावा मार्ग पर नागरिकों ने देखा बर्निंग ट्रक का रोमांच। खास खबरों के प्रायोजक थे गोपाल सुपर बाजार, शुद्धता, गुणवत्ता और अपनेपन का एहसास, मयूर कॉलोनी, मलकापुर रोड, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट गीतानगर, अकोला। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन न्यूज के साथ। सिटी जंक्शन, अपना चैनल, अपनी बात।